सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहिब। बच्चों, आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के माध्यम से आपको पता लगेगा कि हम दुनिया में क्या कर रही हैं और क्या हमें करना चाहिए था। और आज तुम जहाँ भी देखते हो तो कोई संत महात्मा कांटों पर सोया हुआ है, किसी ने सिर के ऊपर मन सवा मन रुद्राक्ष बांधे हुए हैं, किसी ने गले में पता नहीं कितनी मालाएं डाली हुई है, कोई किसी तरह पैदल चल रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई मूंड मुंडा रहा है, कोई जटा बधा रहा है, कोई गंगा में नहा रहा है, कोई मानसरोवर में नहा रहा है, कोई ब्रह्म सरोवर में नहा रहा है। आप ये सोचिए और विचार करिए कि परमात्मा कहाँ पर रहता है। हम ढूंढने निकले, कुछ संत महात्मा बनकर जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ तपस्वी बनकर रहते हैं, घर बार छोड़ दिया, लेकिन वो 12 साल बाद में अपनी जन्मभूमि में फिर आ जाते हैं। कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो घर से तंग होकर भी चले जाते हैं, वो जाकर तपस्या करने लग जाते हैं, वो महात्मा पक जाते हैं। सच्चाई को जानने के लिए अगर तुम समझोगे पूरी बात, तो भक्ति न तो मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न वन में, न जंगल में, न खेत में, न खलियान में, न जटा बधाए में, न मूंड मुंडाए में, और न कहीं पे ध्यान लगाए में, कहीं नहीं। सत भक्ति हमारे हृदय में होती है। हृदय में हमारे विश्वास होता है। विश्वास को ही परमात्मा कहते हैं और कोई परमात्मा नहीं होता। सारा आकर्षण है, सभी चुंबकीय शक्ति है, सब जगह आकर्षण हो रहा है, और वो एक आकाशवाणी है, वो एक चुंबकीय शक्ति है जिसका प्रकाश होता है, जो वाणी होती है, उस वाणी का सारा खेल रचाया हुआ है ही। उन्हें वेद शास्त्र इतिहास जो भी लिखा है उस वाणी ने लिखा है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जो सारी उम्र बिता देते हैं। कोई पीरों की पूजा कर रही हैं, कोई मंदिरों की कर रही हैं, कोई किसी की पूजा कर रही हैं, आखिरी में जाकर कहते हैं राम नाम सत है और सत बोलेगा तो है, वरना कुछ नहीं। तो इस कहानी से आपको ये ज्ञान होगा कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको परमात्मा मिलेगा निश्चित, और नहीं तो दुनिया में परमात्मा है ही नहीं। आप सोच लीजिए कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा है तो मैं अपने अंदर को खोजूं, फिर मुझे परमात्मा मिलेगा। एक बार 2 साधु थे। एक साधु की उम्र 25 से 30 साल की उम्र थी और एक 80-90 वर्ष का था। दोनों नज़दीक नज़दीक किसी पीपल के नीचे या बड़ के नीचे बैठे थे। नारद मुनि का वहाँ से आना जाना था। कहानी कुछ कल्पना है और उस कल्पना के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। कई बार आप सोच लो कि ऐसे कोई साधु थे या नहीं, इसके बारे में भी आपको विचार करना है। कुछ कल्पना है, कुछ हकीकत है, और हकीकत देखता हूँ तो मैं मेरे पर लेता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब नारद मुनि का वहाँ से आना जाना था तो नारद मुनि से वो वृद्ध साधु मिला। उसने कहा, नारद मुनि जी, आपका परमात्मा के पास आना जाना है तो आप मेरे बारे में पूछना कि मुझे कब मिलेंगी। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ जरूर पूछूंगा आपके बारे में। थोड़े से आगे चलता है, कुछ कदम आगे चलने पर दूसरे वृक्ष के नीचे वो साधु बैठा जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में थी। उसने भी कहा कि नारद मुनि जी, आपका परमात्मा के पास आना जाना है।
आप मेरे बारे में पूछना कि मुझे परमात्मा कब मिलेंगे। नारद मुनि ने कहा, हाँ जरूर पूछूंगा। समय बीता और समय बीतने के बाद एक दिन नारद मुनि जी फिर वापिस आए तो वृद्ध महात्मा के पास गए। वृद्ध महात्मा ने पूछा कि नारद मुनि जी कि आपने मेरे बारे में पूछा परमात्मा कब मिलेंगे। तब मुनि जी कहने लगे कि ये वृक्ष है जिसके नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, इसके पत्ते गिन लो, इतने जन्म और लेने पड़ेंगे तब परमात्मा मिलेगा। इस बात को बड़े गौर से सुनना है। साधु ने किलकी मारी एकदम से, कहने लगा, हाय रे, मेरा बचपन गया, जवानी गई और बुढ़ापा आ गया। अब मैं मरने को तैयार हूं और इतने जन्म और लेने पड़ेंगे। तब नारद मुनि ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे बूढ़े, तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, तुझे तो तेरे तन की चिंता है, तेरे बचपन, जवानी, बुढ़ापे और देह के मरण की चिंता है। तो इस 4 रस्सियों में बंधा हुआ पड़ा है, तुझे कहाँ से मिलेगा। थोड़ी सी दूर चलकर उस जवान साधु के पास जब नारद मुनि पहुँचते हैं तो वह बड़ी हंसी खुशी के साथ साधु ने पूछा कि नारद मुनि जी, आपने मेरे बारे में परमात्मा से पूछा कब मिलेंगे। तब मुनि जी ने कहा कि तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो इसके पत्ते गिन लो, इतने जन्म और लेने पड़ेंगे फिर मिलेंगे। साधु या तो बैठा था, पलाथी मारे, एकदम से छलांग मारी उसने। छलांग मार के खड़ा हुआ कि परमात्मा मिलेंगे जरूर। मुनि जी ने कहा कि हाँ मिलेंगे जरूर, लेकिन इतने जन्म लेने पड़ेंगे। तब साधु ने कहा, कोई बात नहीं, परमात्मा को पाने के लिए लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये तो तसल्ली है मिलेंगे तो जरूर। तब नारद मुनि ने कहा, हाँ मिलेंगे जरूर। तब तुरंत ही नारद मुनि की शकल उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में पलट गई, जिसको हम परमात्मा की ऊर्जा या वाणी कहते हैं, या गॉड लाइट कहते हैं, खुदा का नूर कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं, उसमें पलट गई और एकदम साधु के सामने आया कि हाँ बोलिए। यानी उसको क्षण भर में मिल गया। लेकिन तब साधु ने कहा कि ये बूढ़ा सारी उम्र बिता दी, जरा इसको भी थोड़े दर्शन दो। तब वो साधु ने उसको मिलाया। तो बच्चों, कहानी आपको क्या सिखाती है कि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो आपको गुरु की भी जरूरत नहीं होगी, किसी गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम अपने अंदर के, तुम खुद के गुरु खुद हो। आपे गुरु आपे चेला। और अगर तुमने किसी देह को गुरु मान लिया तो वो अपना काम करेगा, अपनी ऐशअमीरी करेगा और आपको चेला बनाकर दबाव में रखेगा। इसलिए आपको गुरु की भी जरूरत नहीं, तुम प्रकृति के आगे झुकना सीख लो। ये सारी वनस्पतियाँ, घास फूस, पेड़ पौधे, नदी नाले, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सारी की सारी किताबें हैं। इन सब पर अनुभव करके देखो, आपको समय का ज्ञान हो जाएगा। जो खुद का ज्ञान होता है वो सबसे पावन और पवित्र ज्ञान होता है, उससे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। फिर तुम्हारे अंदर वो 16 कलाएं आ जाएगी, राग रसायन, छंद निशाना, नाटक, जल पार करना, चोरी जुआ, कोक शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान और आध्यात्म ज्ञान। ये सभी की सभी कलाएं तुम्हारे अंदर अपने आप कुदरती तौर से आना शुरू हो जाए। तो इसी के साथ बच्चों, अगर ये कहानी आपको समझ आई है तो इस कहानी से आपको सीखना है कि आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास ही परमात्मा होता है। अन्यथा किसी देह को परमात्मा मत मानना। देहधारी परमात्मा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा है तो वो कण कण में है, जहाँ भी देखता हूँ वहाँ परमात्मा होता है।
तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सत साहे।